अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना रियासत बहुत जल्द मुल्क के नक्शे में होगी। निजाम कॉलेज ग्राउंड पर तेलंगाना साधना सभा से दामोदर राज नरसिम्हा श्रीधर बाबू का खिताब। नरेंद्र मोदी के इजलास में हैदराबाद के 2 उलमा की शिरकत। बीजेपी के हिमायती सनतकार जफर सुरेश वाला का इंकशाफ। आबिद अली खां एजुकेशनल ट्रस्ट के इम्तिहानात उर्दू दानी में 7,827 उम्मीदवारों ने शिरकत की। और अदाकारा वीना मलिक थाईलैंड में शूटिंग के दौरान जख्मी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील सिर्फ कांग्रेस के जरिए ही मुमकिन है और अनकरीब इलाके तेलंगाना के 4.5 करोड़ अवाम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा। इन ख्यालात का इजहार इलाके तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ कांग्रेस कायदीन ने किया। इतवार के रोज निजाम कॉलेज ग्राउंड पर तेलंगाना साधना सभा हुसूल तेलंगाना इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर पंचायत राज के जाना रेड्डी ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम का दीरीना मुतालबा है। इलाके के अवाम के इस मुतालबे को पूरा करना जरूरी हो चुका है। मरकजी हुकूमत इस मुतालबे को मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए हालात साजगार हैं। मुख्तलिफ रियासतों को तश्कील देने वाली कांग्रेस बहुत जल्द रियासत तेलंगाना तश्कील देगी। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट सर्वे सत्यानारायणा ने खिताब करते हुए कहा कि सोनिया गांधी वादे की पाबंद खातून हैं। उन्होंने इलाके के अवाम से अलहदा तेलंगाना की तश्कील का वादा किया था और वो बहरे सूरत अपने वादे को पूरा करेंगी। उन्होंने कहा कि चंद वजूहात की वजह से तश्कील तेलंगाना में ताखीर हो रही है, ताहम तश्कील तेलंगाना होकर रहेगा। उन्होंने हैदराबाद को तारीखी इलाका करार देते हुए कहा कि सरजमीन हैदराबाद में मुल्क और बैरून मुल्क से बेशुमार अफराद आकर बस गए। उन्हें आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। इस तरह इलाके आंध्रा वालों को भी यहाँ रहने और कारोबार करने के लिए मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी। तश्कील तेलंगाना के बाद इन अफराद को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने खिताब करते हुए कहा कि हुसूल तेलंगाना के लिए जायज़ वजूहात हैं। तहरीक तेलंगाना इज्जत नफ्स, वक़ार, वजूद और अपनी तहजीब से जुड़ी है। चूँकि हर मामले में तेलंगाना मुनफरिद हैसियत रखता है, इस मुनफरिद शिनाख्त, तहजीब व तमद्दुन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। ये काम अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद ही मुमकिन है। दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि गुज़िश्ता 6 दहाकों के दौरान इलाके और इलाके के अवाम के साथ इम्तियाजी रवैया इख्तियार किया गया। हर शोबे में नाइंसाफ़ी हुई। क़याम आंध्र प्रदेश के बाद 55 बरस तक आंध्राई क़यादत की हुक्मरानी रही। इन नाइंसाफियों के खिलाफ तहरीक तेलंगाना का आगाज हुआ, मगर हमारी जद्दोजहद को ताकत के बलबूते पर दबा दिया गया। राज नरसिम्हा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तेलंगाना अवाम के जज्बात का एहतराम किया, मगर मफाद परस्त बीजेपी और मौका परस्त तेलुगु देशम ने हमें धोखा दिया, हमारे जज्बात को मजरूह किया। तहरीक तेलंगाना को तारीखी करार देते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमारे जायज़ मुतालबे को तस्लीम करते हुए 9 दिसंबर 2009 का ऐलान सामने आया, मगर चंद गद्दार और मतलब परस्त अनासिर तश्कील तेलंगाना में रुकावट बन गए। मगर अब तमाम रुकावटों के खात्मे का वक्त आ गया है। ये तहरीक किसी पैकेज के लिए नहीं है। मरकज से तवक्को है कि वो हमारे ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला करेगा। आबिद अली खां एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम उर्दू दानी, ज़बान दानी और इंशा के इम्तिहानात मुनक़्क़िद किए गए। इम्तिहानात में ये ख़ास बात देखने में आई कि गैर उर्दू दां अफराद में उर्दू ज़बान सीखने की जुस्तजू और लगन हैरत अंगेज़ रही, जिससे ये साबित होता है कि उर्दू ज़बान का मुस्तक़बिल रोशन रहेगा और ये ज़बान हमेशा जिंदा रहेगी। अगरचे के बाज़ गोशों से तासुब का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन आबिद अली खां एजुकेशनल ट्रस्ट और दीगर रज़ाकाराना तंजीमों की मुखलिसाना कोशिशों से उर्दू ज़बान तरक्की व तरीज की सिमत गामज़न हैं। चुनांचे आज के इम्तिहानात में हैदराबाद व सिकंदराबाद में वाक़े 72 मराकिज़ में जुमला 4,760 तलबा ने शिरकत की, जबकि आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में कायम 52 मराकिज़ में 1,136 तलबा ने शिरकत की। अलावाज़ी दीगर रियासतों में वाक़े 6 मराकिज़ पर जुमला 567 तलबा ने ये इम्तिहानात तहरीर किए। इन तलबा की मुकम्मल तादाद 7,827 दर्ज की गई। हैदराबाद डेक्कन में उर्दू की तरक्की व तरजीह सारे हिंदुस्तान के लिए बाअस फ़ख्र है और उर्दू की शमा को रोशन रखने का सहारा हैदराबाद के दर्दमंदान उर्दू के सर जाता है, जो इस ज़बान की हिफाजत के लिए हर वो इक़दाम करने तैयार हैं।
तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगाना अवाम को धोखा दे रही है। रुकने असेंबली टीआरएस केटीआर की जानिब से मरकजी वजीर के सांबा शिवा से मुलाकात के बाद ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि टीआरएस और कांग्रेस मुत्तहिदा तौर पर तेलंगाना अवाम को गुमराह करते हुए उनसे सिर्फ फायदा हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। रुकने असेंबली तेलुगुदेशम ई दियाकर राव ने ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए केटीआर सांबा शिवा मुलाकात को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि जिस शख्स ने तेलंगाना की शदीद मुखालिफत करते हुए मरकजी हुकूमत पर दबाव डाला था कि रियासत को मुत्तहिदा रखा जाए, उस शख्स से केटीआर की मुलाकात के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि टीआरएस कांग्रेस के इशारों पर तेलंगाना अवाम को गुमराह करते हुए वोट की तकसीम को यकीनी बनाने में मसरूफ है। ई दियाकर राव ने बताया कि तेलुगुदेशम अलहदा रियासत तेलंगाना पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। इसके बावजूद तेलुगुदेशम को तनकीद का निशाना बनाने वाले टीआरएस कायदीन तेलंगाना रियासत के सख्त मुखालिफ मरकजी वजीर से मुलाकात करते हुए ये साबित कर रहे हैं कि उन्हें अलहदा रियासत तेलंगाना से ज़्यादा अपने मफादात अजीज़ हैं। तेलंगाना साधना सभा के नाम से कांग्रेस तेलंगाना कायदीन ने जो जलसे आम मुनक्किद किया है वो इंतहाई मज़ाक़ है। जूपल्ली कृष्णा राव रुकने असेंबली टीआरएस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस तेलंगाना कायदीन ने मुस्तक़बिल में इंतखाबात में कामयाबी के लिए इस जलसे का इनेकाद किया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील का इख्तियार रखते हुए कांग्रेस की जानिब से गुज़िश्ता 10 सालों से की जा रही तेलंगाना से गद्दारी के बाद अचानक कांग्रेस तेलंगाना की हमदर्द कैसे बन चुकी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन को इजलास के बजाय सदर कांग्रेस सोनिया गांधी पर दबाव डालकर अलहदा तेलंगाना के हुसूल की राह हमवार करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इख्तिदार की हिरीस में अपने ओहदों पर बरकरार रहते हुए कुर्बानी देने की बात कर रहे हैं जो कि मज़ाक़ हैं। अलहदा रियासत के लिए हज़ारों नौजवानों ने कुर्बानी पेश की है, लेकिन कांग्रेस का तेलंगाना के मुतालिक नज़रिया तब्दील नहीं हुआ। रियासती हुकूमत ने आज 5 डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रुतबे के ओहदेदारों को तरक्की देते हुए उन्हें महकमा पुलिस के मुख्तलिफ शोबों में तकर्रुर किया, जबकि दीगर 2 IPS ओहदेदारों का तबादला किया गया। 1995 IPS बैच से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर RS प्रवीण कुमार सेक्रेटरी AP सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को तरक्की देते हुए इन्हें मौजूदा ओहदे पर बरकरार रखा है। अटल सिंह एडिशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो को तरक्की देते हुए इन्हें डायरेक्टर स्टेट क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो मुकर्रर किया गया। महेश मुरलीधर भागवत को इंस्पेक्टर जनरल रुतबा पर तरक्की देते हुए इन्हें मौजूदा ओहदे पर बरकरार रखा गया है। तंजीम इंसाफ ग्रेटर हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम असेंबली हल्का कारवान में निकाली गई अमन रैली के इख्तिताम पर इंसाफ कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद से खिताब करते हुए साबिक रुकने पार्लियामेंट राज्यसभा सैयद अजीज पाशा ने पुराने शहर की पसमानदगी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने पुराने शहर के नौजवानों की बेरोजगारी का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराते हुए कहा कि तालीम हासिल करने के मौक़ों में कमी पुराने शहर के नौजवानों को रोजगार से दूर करने की वजह बन रही है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से मौसर इक़दामात को ज़रूरी करार देते हुए कहा कि पुराने शहर में तालीम को आम करने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात न सिर्फ पुराने शहर की आवाम को तालीम याफ्ता बनने में मददगार साबित होंगे बल्कि मुआशरे में सुधार की वजह भी बनेंगे। उन्होंने पुराने शहर के नौजवानों को पुलिस की बेजा हरासानी के खिलाफ भी सख्त इल्जाम में इंतबाह दिया। तंजीम इंसाफ की जानिब से निकाली जाने वाली रैली कारवां असेंबली हल्के के मुख्तलिफ मोहल्लों में घूमती हुए NMDC चौराहे पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां पर अजीज पाशा ने CPI की परचम कशाई भी अंजाम दी। इस मौके पर मुकामी नौजवानों ने अजीज पाशा और इंसाफ के दीगर कायदीन का नारों की गूंज में वालिहाना इस्तकबाल किया। बीजेपी की जानिब से गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंतखाबी मुहिम का सरबराह मुकर्रर किए जाने और पसपर्दा इन्हें वजारत आज़मा के उम्मीदवार की हैसियत से पेश किए जाने के बाद अब नरेंद्र मोदी और इनके हवारी मुसलमानों को रुझाने की कोशिशों में मसरूफ हो गए हैं। इसी मुहिम और कोशिश के एक हिस्से के तौर पर गुजरात के मशहूर सनतकार जफर सुरेशवाला ने, जो कभी नरेंद्र मोदी के निखात समझे जाते थे और अब बीजेपी के हिमायती और नरेंद्र मोदी के कट्टर हामी के तौर पर सरगर्म दिखाई दे रहे हैं, 29 जून को गांधीनगर में यंग इंडियन लीडर्स कॉन्क्लेव के उन्वान से एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया,
جس میں پہلی بار ملک کے ممتاز نوجوانوں کے ساتھ مسلم علماء و دانشوروں کو بھی مدعو کیا گیا۔ 200 سے زائد شرکاء میں کوئی 30 مسلم نوجوان شامل تھے، جن میں ڈاکٹر سید ظفر محمود، سابق آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی سرچر کمیٹی و صدر زکوٰۃ فاؤنڈیشن اور چند علماء و دانشور بھی موجود تھے۔ سریش والا کے مطابق اگرچہ دیوبند اور اتر پردیش کے چند مفتیوں کے دباؤ کے نتیجے میں وہاں کے مسلم نوجوان اور علماء نے شرکت نہیں کی، جبکہ حیدرآباد سے مولانا عمر عابدین مدنی اور مولانا محمد حسین قاسمی شریک ہوئے۔ مولانا عمر عابدین رحمانی مدنی ممتاز عالم دین مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے فرزند ہیں، جن کا تعلق بہار سے ہے۔ مولانا عمر عابدین رحمانی مدنی نے گاندھی نگر میں منعقدہ اس اجلاس میں ان کی شرکت سے متعلق استفسار پر اس کی توثیق کرتے ہوئے وضاحت کی کہ انہیں جس تنظیم کی جانب سے اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی، اس میں صرف سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر APJ عبدالکلام کے لیکچر کی بات کہی گئی تھی اور گجرات کے چیف منسٹر نریندر مودی کی شرکت کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ مولانا عمر عابدین رحمانی مدنی نے کہا کہ انہوں نے منتظمین سے نریندر مودی کی شرکت کے تعلق سے انہیں لا علم رکھنے پر احتجاج بھی کیا۔ یہاں یہ تذکرہ بیجا نہیں ہوگا کہ گاندھی نگر کے اس اجلاس کے سلسلے میں ذرائع ابلاغ میں زبردست پروپیگنڈا کیا گیا تھا اور منتظمین کے علاوہ ظفر سریش والا کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ گجرات کے چیف منسٹر نریندر مودی کے طرز حکمرانی اور ان کی بدلتی ہوئی فکر کے سلسلے میں اس اجلاس کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے سلسلے میں سڑکوں کو کشادہ کرنے کے سلسلے میں مارکنگ کی گئی۔ معظم جاہی مارکیٹ چوراہے پر مشہور کراچی بیکری کے پاس کشادہ سڑک کے لیے 24 فٹ جگہ لینے کی مارکنگ کی گئی، جبکہ مسجد یک مینار نامپلی مارکنگ کے مطابق درمیان میں ہو جائے گی۔ انمول ہوٹل اور ڈائمنڈ ہوٹل کو منہدم کر کے سڑک میں شامل کر لیا جائے گا۔ بالی ووڈ فلموں کی شوٹنگ میں مصروف اداکار وینا ملک تھائی لینڈ میں فلم کی شوٹنگ کے دوران زخمی ہو گئی۔ فلم سلک کی شوٹنگ کے دوران وینا ملک کے پیر میں فریکچر آ گیا، تاہم وینا نے سخت تکلیف کے باوجود اپنی شوٹنگ مکمل کی۔ ڈاکٹروں نے وینا کو 3 ہفتے آرام کا مشورہ دیا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔